हर हर महादेव। मित्रों, आज जो वीडियो बन रही है वह चंद्र ग्रहण के बारे में विशेष जानकारी है कि यह ग्रहण कैसा रहेगा, भारत में यह ग्रहण की क्या मान्यता है और पूरी दुनिया में इस ग्रहण से कितना परेशानी होगी और कितना इससे आने वाले समय में जलतराही, भूकंप आदि इस ग्रहण से होने वाले हैं। तो सर्वप्रथम यह ग्रहण कब दिखाई देगा, सूतक काल कब है, इसमें यह ग्रहण में पूरी जानकारी हम दे रहे हैं। यह चंद्र ग्रहण भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन रविवार 7 दिसंबर 2025 शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में यह ग्रहण लग रहा है। पहले शतभिषा का अंतिम चरण है, फिर पूर्वा भाद्रपद चरण में, तो 2 नक्षत्रों में जा रहा है। कुंभ राशि में यह ग्रहण पड़ रहा है और सिंह राशि में पूर्ण रूप से सिंह राशि को भी यह देखता है। 2 चीज़ें हैं, एक तो शतभिषा जो नक्षत्र है वो राहु का नक्षत्र है और दूसरा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो बृहस्पति के नक्षत्र में, बृहस्पति के इसमें 2 नक्षत्रों के बीच में यह ग्रहण, तो बृहस्पति भी इसमें पीड़ित रहेंगे। इसका प्रभाव इस ग्रहण का 62 दिन से लेकर के 90 दिन तक रहेगा और देश काल जातक आदि में इस ग्रह का प्रभाव बना रहेगा। जहाँ पर चंद्र ग्रहण दिखाई देगा उस स्थान पर, उस क्षेत्र में 75 से 100% तक का असर रहता है और जिन स्थानों में चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देगा उन स्थानों में भी 25% का प्रभाव बना रहता है। यह ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया में दिखेगा और ऑस्ट्रेलिया में भी यह ग्रहण दिखाई देगा। लग्नेश तीसरे घर पे है तो शुक्र, लग्नेश तीसरे घर में है, शुक्र जो है तीसरे घर में है, तो इसका कारण क्या होता है, देश काल और देश के राजा के प्रति क्या होगा। तो जहाँ तक इस ग्रहण का सवाल है, देश की मान मर्यादा बहुत आगे जाएगी। प्रधानमंत्री का पराक्रम इसमें दिखाई देगा और 17 तारीख को तो प्रधानमंत्री मोदी जी का भी जन्म दिवस है, तो 90 दिन के अंतराल में कुछ नए निर्णय और लेते हुए प्रधानमंत्री दिखाई देंगे। बहुत सोच समझ करके, बहुत परेशानी भी इस बीच में दिखाई दे रही है, लेकिन सोच समझ करके वह परेशानियों का सामना करेंगे। वैसे तो प्रधानमंत्री स्वस्थ हैं, सब कुछ भगवान उनको आयु आरोग्य दें, लेकिन यह ग्रहण उनके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। अन्य देशों के अपेक्षा हमारे देश में इस ग्रहण का जो भविष्य आने वाला समय दिखाई देगा, इसमें धनार्जन अच्छा होगा। यह हथियारों की बेचने का काम जो रहेगा, निर्यात का काम जो रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। उससे
इनका धनार्जन 12 से 13% रहने की उम्मीद बनाई जा सकती है। इसके अलावा पड़ोसी देशों में बांग्लादेश में विशेष विरोध दिखाई देगा। दो गुटों में यहाँ पर लोग बाग बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सेना का पराक्रम रहेगा तो आपस में इनको बहुत जगह गोलियां भी चलनी पड़ेगी, जन समुदाय इसमें मारा जाएगा। और यही स्थिति नेपाल की भी आ रही है। नेपाल में एक बार फिर से 9-10 तारीख के बाद अगस्त सितंबर में फिर यह दिखाई देगा कि जनता और जो सत्ता है उसके आपस में युद्ध की आशंका दिखाई देगी। मतलब आपस में गुटबाजी हो करके एक दूसरे पे जनार्दन होगा। एक दूसरे पे नेपाल में भी जनता और राजा के प्रति भयंकर विद्रोह होगा। इसके अलावा जनता का विद्रोह होने के अलावा भी पुनः राजशाही सत्ता को यहाँ की जनता चाह रही है। दुनिया की मुद्रास्फीति गिरेगी, वह जो पूरी दुनिया में गिरेगी, लेकिन यूएसए में भी यह गिरने की उम्मीदें ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा किसी बड़े नेता की मृत्यु होने के योग भी बन रहे हैं, हो भी सकती है। दुनिया का सहिंसा जिसे कहते हैं उसका भी स्वास्थ्य कोई अच्छा नहीं रहेगा। इसके अलावा एक व्यक्ति की वजह से पूरी दुनिया बर्बादी के कगार पर है, वो सब जानते हैं वो पागल व्यक्ति कौन है। इतने बड़े पद में बैठने के बाद भी वह संसार पे अपनी हुकूमत जमाना चाहता है, जिसके कारण पूरी मुद्रास्फीति, पूरा देश, पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था चरमरा जा रही है। इसके अलावा यह ग्रहण से यह भी दिखाई देगा कि ड्रग्स के केस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। जगह जगह पर ड्रग्स लेने वाले लोग मिलेंगे। और इसके अलावा पहाड़ों क्षेत्रों में इसका बढ़ावा ज़्यादा बढ़ेगा, अधिक बढ़ेगा। मतलब पहाड़ी क्षेत्र में ड्रग्स के आदि ज़्यादा होंगे। मिली भगत से इस ड्रग्स का व्यापार करने में पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी, राज्य से कोई बड़े पद के मंत्री आदि, और उसके अलावा नौकरशाही, ये सब की मिली भगत इस ड्रग्स का व्यापार को फूल फालने में रहेगा, जिसके कारण बहुत सारे अधिकारी भी इसमें निलंबित होंगे और अन्य किसी मंत्री आदि पर भी गाज गिरेगी। इसके अलावा जैसे टुकड़े वाली जो गैंग है वो देशद्रोह के नारे लगाएंगे, आपस में पहले की तरह एक बार फिर से यह उजागर करेंगे कि सरकार के विपक्ष में यह बोलने के लिए बोलेंगे और सरकार के विरुद्ध काम करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, मंगल की महादशा भारत पे इस समय मंगल की दशा चल रही है, जो किसी की भी न सुनेगी न सुनने देगी। इसलिए आर्मी का, पुलिस का वर्चस्व बहुत रहेंगे। ऐसे लोगों को प्रदर्शन करते पे गलत उचित सज़ा मिलेगी। इनके पाँव से नीचे पे गोली लगने की ज़्यादा आसार रहेंगे और इनकाउंटर जैसा सिस्टम हो सकता है।
इसके अलावा चौपाही जानवरों में रोग की वर्चस्व ज़्यादा रहेगा और बहुत सारे जैसे मुर्गियां हैं, ये चीज़ हैं, इन पर भी बीमारियां लगने के आसार हैं। इसके अलावा यह ग्रहण से उत्तर भारत में भूकंप के बहुत सारे भूकंप होंगे और विनाशकारी भूकंप होंगे। पर्वतों का टूटना उत्तराखंड के अलावा दिल्ली, एनसीआर, गुजरात, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में भयंकर भूकंप होने के संकेत मिल रहे हैं। और अभी बारिश रुकने वाली नहीं है, अभी बारिश और आएगी और यह भी प्रलय का रूप लेकर के आएगी। इसके अलावा बंगाल में जो राज्य है, राज्य सरकार और बाहर के घुसपैठ आपस में मिल कर के यहाँ पर घुसने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेशी आतंकी भारत में घुसने के वो करेंगे, जिससे विरोध होगा और दो समुदायों के बीच में यहाँ पर विशेष हल्ला और विरोध की आभास दिखाई देगी, जिसका आर्मी को यहाँ पर आ कर के आर्मी ने इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व करेंगे और इन लोगों को उचित सज़ा भी मिलेगी। एक बार फिर से यूएस मार्केट नीचे गिरने के पूरे चांस हैं और इस ग्रहण में विशेष रूप से यह ग्रहण क्या कह रहा है कि 7 दिसंबर 2025 को रविवार में भारत में यह दृश्य होगा, यह दिखाई देगा और संपूर्ण भारत में समान रूप से दिखाई तो नहीं देगा, कहीं पर दिखाई देगा, कहीं नहीं भी दिखाई देगा। रात्रि 9:53 से 8 सितंबर 2025 रात्रि 1:25 तक यह ग्रहण दिखाई देगा। भारत के सभी भागों में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। इस ग्रहण का सूतक प्रारंभ 9 घंटे पहले पूर्व अर्थात 12:53 से प्रारंभ होगा। ग्रहण में सूतक में बच्चे, वृद्ध और अस्वस्थ जनों को छोड़कर अन्य लोगों को भोजन आदि निषेध है, तो उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। यह चंद्र ग्रहण भाद्रपद की पूर्णिमा में पड़ रहा है, जिससे कुंभ राशिगत में चंद्रमा घटित होगा। भाद्रपद में चंद्र ग्रहण पड़ने से लोगों में सुख की प्राप्ति भी कही गई है। अन्न धन की पूर्ण रूप से बहुत अच्छा होता है। उस वर्ष फसल बहुत अच्छी दिखाई देती है, अन्न का भंडार भरता है। यह ग्रहण रविवार को होने से वर्षा में कहीं पर किसी क्षेत्र में कमी भी दिखाई देगी, लेकिन पशुओं में दूध की कमी दिखाई देगी और घी भी कम बनेगा। आने वाले समय में चना बोने वाले जो व्यापारी होंगे, जो चना का खेती करेंगे, दलहन की उत्पाद में वृद्धि होगी और चना उत्पाद किसानों को लाभ होगा। कुंभ राशि में यह ग्रहण पड़ने से जंगली पशुओं का आतंक रहेगा और चोरों का भी भय बढ़ेगा, चोरों का भी आतंक रहेगा। मेष राशि के लिए इस ग्रहण में धन लाभ, व्यापार में वृद्धि, नवीन योजना एवं कार्य, यश प्राप्ति, रुके कार्यों में सफलता, स्वास्थ्य लाभ रहेगा। और वृष राशि में कार्य क्षेत्र में चुनौतियाँ
विरोध, परिश्रम के बावजूद उचित लाभ न मिलना होगा, लेकिन राज्य पक्ष से प्रतिकूल फल मिलेगा। भाग्य में, मिथुन राशि में भाग्य में बाधा, उचित अवसरों की कमी, धार्मिक कार्यों में अरुचि, लापरवाही, माता पिता को कष्ट, धन हानि। कर्क राशि में शरीर का कष्ट, अचानक दुर्घटना, धन हानि, कर्जेदारी संबंधी विवाद, नवीन संपत्ति की प्राप्ति होना, वैवाहिक बाधा, पारिवारिक जीवन में परेशानी, कलेश। सिंह राशि में वैवाहिक जीवन में विरोध, जीवन साथी से मतभेद और दैनिक रोजगार में कमी, व्यस्तता, दौड़ भाग, परिश्रम अधिक और फल कम, व्यर्थ की चिंता, शरीर में कष्ट रहेगा। कन्या राशि में शत्रु हानि, रोग शांति, कार्यों में सफलता, परिश्रम का लाभ, सुखद समाचार, मित्रों और बंधुजनों से सहयोग मिलेगा, परिश्रम सफल रहेगा। तुला राशि में शरीर में कष्ट, गलत संगति, मार्गदर्शन में कमी, संतान की हानि, पढ़ाई में बाधा, लापरवाही से परेशानी, सही मार्ग न मिलना, रोग की प्राप्ति होना। इसके अलावा वृश्चिक राशि में शरीर कष्ट, वाहन भय, विवाह, कोर्ट कचहरी आदि, माता पिता को कष्ट और प्रियजनों से वियोग। इसके अलावा धन हानि, धोखा, अपयश मिलने के आसार हैं। धनु राशि में प्रशंसा, यश प्राप्ति और कार्यों में सफलता, मित्र बंधुओं का सहयोग से लाभ, पूर्व में किया परिश्रम लाभदायी। मकर राशि में परिवार विरोध, आर्थिक चुनौतियां, आय में सही मार्ग न मिलना, व्यवसाय में उतार चढ़ाव, धन का इधर उधर फंस जाना, कर्जेदारी रहना, यह मकर राशि में दिखाता है। कुंभ राशि में जहाँ पर स्वतः ही ग्रहण पड़ रहा है, इसमें शरीर कष्ट, दुर्घटना, जगह जगह पर विरोध, अपयश, लांछन लगना, कानूनी मामलों में फंसना, शरीर में अज्ञात समस्याएं होना, यह कुंभ राशि में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मीन राशि में खर्चों की अधिकता रहेगी, परिश्रम की हानि, व्यर्थ की वाहनों में धन हानि, दौड़ भाग, समय की बर्बादी। इसके अलावा जिसको जिस ग्रह की दशा चल रही है, या फिर अपने गुरु द्वारा प्रदत्त जो मंत्र है, या फिर आप कोई भी द्वादशांश मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र, इन मंत्रों से, गायत्री मंत्र आदि से नदी, कुएं, बावड़ी या कहीं पर ऐसी जगह पर जा करके 9:53 से 1:53 तक जप इत्यादि ध्यान करें, जिससे सारी समस्याएं दूर हो जाए। हर हर महादेव। यह ग्रहण आपके लिए शुभ हो, धन धान्य आदि की प्राप्ति हो। हर हर महादेव।